नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बीदर का दौरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। असद ओवैसी की कांग्रेस से एनसीपी को चुनौती, कहा मुसलमानों से वोट चाहिए तो बाबरी मस्जिद बोलकर दिखाएं। महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी, कैबिनेट का फैसला। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी 30,500 करोड़ की सौगात, बोले 70 साल के अधूरे सपने पूरे करेंगे। सुल्तानपुर अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, मानहानि मामले में मिली बेल। अब समाचार विस्तार से। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा बीदर। आज 20 फरवरी को आर्टिकल 371 जे के 10 वर्ष पूरे होने पर बीदर में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में भाग लेने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बीदर एयरपोर्ट पर पहुंचे। बीदर एयरपोर्ट पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बसवराज जॉब शेट्टी, हुमनाबाद के पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल, डीसी गोविंद रेड्डी, बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल, बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, डीसीसी बैंक बीदर के वाइस चेयरमैन अभिषेक पाटिल और धनराज तालमपल्ली के अलावा बीदर जिला इकाई के सभी नेता और पार्टी कार्यकर्ता ने एयरपोर्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हो रही देरी के कारण खड़गे एयरपोर्ट पर मीडिया से बात नहीं की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। मैं इधर हैदराबाद के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद वह कैमरे पर ही रो पड़ी। तेलंगाना के जनजातीय कल्याण इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सोमवार को 84,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के मुताबिक अधिकारी की गिरफ्तारी एक व्यक्ति के शिकायत दर्ज कराने के बाद हुई। शिकायतकर्ता ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जगह-ज्योति पर आधिकारिक लाभ के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। एसीबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारी को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। घूस लेते रंगे हाथों पकड़ जाने के बाद से जगह-ज्योति का रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी से मुसलमानों से वोट मांगने के लिए बाबरी मस्जिद का नाम लेने की चुनौती दी है।
महाराष्ट्र में जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत में मुसलमान मस्जिदों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और उन्हें सोचना चाहिए कि बाबरी मस्जिद अभी भी मौजूद है। ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को 6 दिसंबर 1992 का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें अपने दिमाग में ये बात डाल लेना चाहिए कि बाबरी मस्जिद अभी भी मौजूद है और रहेगा, नहीं तो एक और बाबरी घटना हो जाएगी। मुसलमानों को बाबरी वैसे ही याद रखना चाहिए जैसे कि यहूदियों को नरसंहार याद है। विधानमंडल के विशेष सत्र से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट के शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दी। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यवाही के लिए पहुंच गए हैं। सरकार का मकसद है कि अन्य समुदायों के लाभों को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण प्रदान किया जाए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने सोमवार को कहा कि जिस तरह से संस्थापक सदस्य से उनकी पार्टी को छीना गया है वो पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को उसका चिन्ह भी लौटाया जाना चाहिए। शरद पवार की एनसीपी से विधायक सुप्रिया सुले ने कहा, जिस तरह से पार्टी को उसके संस्थापक सदस्य से छीना गया है वो बेहद गलत है। हमें अपनी पार्टी को इसके चिन्ह को वापस लेना चाहिए। देश में लोकतंत्र है और ये बहुत गलत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद चंद्र पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस पर पार्टी नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि वे इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। 10वीं अनुसूची स्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक आप किसी राजनीतिक दल में विलय नहीं कर लेते तब तक आपकी स्वतंत्र पहचान नहीं हो सकती। मेरे अनुसार अजित पवार का खेमा शरद पवार को नष्ट और ध्वस्त करना चाहता है। वे शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में ऐतिहासिक सेलुलर जेल का दौरा किया और वहां शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुर्मू अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को यानी आज यहां पहुंची। वह स्वतंत्र ज्योति भी गई जो जेल में कैद किए गए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में वहां रखी गई एक शाश्वत लौह है। राष्ट्रपति ने वीर सावरकर को उस कोठरी में जाकर श्रद्धांजलि दी जहां उन्हें कैद रखा गया था। उन्हें उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया जिनके नाम राष्ट्रीय स्मारक के एक निर्दिष्ट स्थान में खुदे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। इस दौरान पीएम ने जम्मू में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां से उनका 40 साल से भी ज्यादा पुराना नाता रहा है। उन्होंने यहां पर बहुत कार्यक्रम किए हैं, बहुत बार आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का प्यार हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस दौरान पीएम मोदी ने यहां के तेजी से होते विकास पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ी है, यहां के विकास को लेकर वह उत्साहित है। जम्मू कश्मीर के विकास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब यहां पर आईआईटी और आईआईएम भी है। जनसभा के दौरान पीएम मोदी यहां की पिछली सरकारों पर भी निशाने पर लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 6 दिनों में 6 नए एम्स का उद्घाटन करेंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर के सांबा और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक एम्स शामिल है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। मोदी जम्मू के सांबा जिले में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में एम्स का उद्घाटन करेंगे, जबकि गुजरात के राजकोट में 25 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में राजकोट, मंगलगिरी, बठिंडा, रायबरेली और कल्याणी में 5 अन्य एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू के एम्स की नींव फरवरी 2019 में रखी थी, जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जा रही है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को 2018 में दर्ज किए गए मानहानि मामले में बेल मिल गई है। अगस्त 2018 में बीजेपी नेता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर जिले की अदालत में मुकदमा दायर किया था। इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 36 घंटे पहले पेश होने के लिए समन जारी किया था। एक्स पर जयराम रमेश एक पोस्ट में लिखा, आज सुबह राहुल गांधी सुल्तानपुर की जिला अदालत में मौजूद होंगे। उन्हें 36 घंटे पहले 2018 में बीजेपी द्वारा दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में पेश होने का समन भेजा गया है। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कोई असर नहीं होगा। राहुल गांधी चुप नहीं रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डरेगी नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर स्टेशन कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ वक्त पहले जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलन का आदेश दिया गया था। इसके बाद यूपीएमआरसी के अधिकारियों ने जामा मस्जिद स्टेशन पर नए नाम की होर्डिंग भी लगा दी है। यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी के अंत में ही मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। जुलाई 2023 में आगरा मेट्रो हाई स्पीड का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जामा मस्जिद की जगह मनकामेश्वर नाथ मंदिर का जिक्र किया था। उसके बाद से ही कयास लगाया जा रहा था कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन हो सकता है। रात में ही स्टेशन पर मनकामेश्वर लिखा गया है। अब इस स्टेशन को जामा मस्जिद नहीं बल्कि मनकामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाएगा। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बीदर का दौरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। असद ओवैसी की कांग्रेस से एनसीपी को चुनौती, कहा मुसलमानों से वोट चाहिए तो बाबरी मस्जिद बोलकर दिखाएं। महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी, कैबिनेट का फैसला। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी 30,500 करोड़ की सौगात, बोले 70 साल के अधूरे सपने पूरे करेंगे। सुल्तानपुर अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, मानहानि मामले में मिली बेल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।